बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब की आवाज़। नाज़रीन, आज दो तीन चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बिजली पर आज बात करेंगे कि इम्पोर्टेड सरकार ने आते ही 75 से 80 दिन इनको हो गए हैं गवर्नमेंट संभाले हुए, और इनकी जो इन्होंने बिजली है वो आवाम पर किस तरह बम से बम आए रोज़ 15 दिन बाद इन्होंने गिराने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले बिजली पर बात करेंगे, उसके बाद हम इनकी शाही खर्चियों पर बात करेंगे कि इन लोगों ने आकर जो है वो तबाही कैसी फेरी है। मतलब हमें कह रहे हैं कि चाय ना पिएं और ख़ुद ये जो है वो आवाम के टैक्सेस से क्या क्या अयाशी कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोल और डीज़ल की मज़ीद बढ़ती हुई कीमतों पर। तो सबसे पहले तो बिजली पर बात करते हैं कि इम्पोर्टेड सरकार ने जो आते ही 80 दिन इनको लगभग हो चुके हैं गवर्नमेंट को संभाले हुए, तो इन लोगों ने जो आकर तबाही मचाई है बिजली के निरखों में। सबसे पहले तो बात यह है कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो हमें 16 रुपये में बिजली का जो है ना वो पर यूनिट दिया जा रहा था। तो 5 रुपये खान साहब उस पर हमें सब्सिडी दे रहे थे और 11 रुपये पर यूनिट हमें मिल रहा था। तो ये कुल मिलाकर हमें 16 रुपये पर यूनिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट दे रही थी पर यूनिट बिजली। तो जब से ये आए हैं, इन लोगों ने आते ही सबसे पहले तो इन्होंने ना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जुलाई में इन लोगों ने 8 रुपए तक जो है वो आते ही सबसे पहले इन लोगों ने इजाफ़ा किया। तो उसके बाद इन्होंने फिर तीन रुपये मज़ीद जो है वो 8 रुपये पहले इन्होंने बढ़ाया, 3 रुपये मज़ीद इन लोगों ने बढ़ा दिए। फिर टैरिफ वगैरह की मद में इन लोगों ने जो है वो 8 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया। मतलब जब से ये लोग आए हैं इन लोगों ने 24 रुपये पर यूनिट इन लोगों ने आकर बिजली बढ़ाई है। पहले हमें मिल रहा था 16 रुपये विद सब्सिडी पर यूनिट, यानी कि अब हमें कल इन्होंने 8 रुपये बढ़ाकर मज़ीद जो है वो 24 रुपये तक कीमत कर दी है। ये मैं इम्पोर्टेंट सरकार की बात कर रहा हूँ, इसमें वो बिजली के निरख नहीं बता रहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में थे। तो अब जो है वो कुल मिलाकर हमें मतलब पाकिस्तानी अवाम को 35 रुपये तकरीबन पर यूनिट जो है वो मिला करेगा बिजली का। अब ख़ुद ही आप अंदाज़ा लगा लें कि 16 रुपये कहाँ और 35 रुपये कहाँ, यानी कि इन लोगों ने आकर दुगनी कीमतें बढ़ा दी हैं, दुगनी से भी ज़्यादा बनती हैं। यानी कि 16 रुपये होती तो 32 रुपये, अगर 16 रुपये ये बढ़ाते तो 16 से 16 32 रुपये होती। अब 35 रुपये हमें मिलनी है, तकरीबन 1.5 गुना इन लोगों ने जो है वो कीमतें बढ़ा दी हैं। अब गरीब कहाँ जाएगा? गरीब तो पहले ही मर रहा है, इन लोगों ने टैक्सों की भरमार कर दी है। गरीब जो है वो बेचारा अब कैसे अपना गुजारा करेगा? बिजली मज़ीद महंगी होने के साथ साथ बिजली मिल भी नहीं रही, और इन लोगों ने ये भी बता दिया है कि जुलाई से लोड शेडिंग मज़ीद और बढ़ना शुरू हो जाएगी। ख़दशा है क्योंकि ये गैस नहीं ख़रीद पा रहा है। तो उसके बाद अब जो है वो इन लोगों ने हमें तो कहा है कि आप अपने ख़र्चे कम करें। यानी हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि आप चाय की प्याली जो है वो कम कर दें, यानी एक पीते हैं, दो पीते हैं, एक कर दें। तो रोटी जो है आप 4 भाई एक रोटी खाएं, ठीक है ना, और चीनी जो है वो कम इस्तेमाल करें। मतलब अजीब किस्म की इन लोगों की ये जो रॉकेट साइंस है कि आवाम को कह रहे हैं कि आप कफायत शारी इस्तेमाल करें, कफायत शारी से काम लें, और ख़ुद ये लोग जो है वो हमारे ही टैक्सों पर पल रहे हैं, हमारे ही टैक्सों से ये अयाशियाँ कर रहे हैं, हमारे ही टैक्सों से ये लोग स्विमिंग पूल बना रहे हैं, हमारे ही टैक्सों से ये लोग शाही खर्चियाँ कर रहे हैं, हमारे ही टैक्सेस से ये लोग आए दिन जो है वो अशाइये पर इत्तेहादियों को बुला रहे हैं, कभी जो है वो मीडिया के साहिबान को बुला रहे हैं, सहाफ़ी हज़रात को बुला रहे हैं, ठीक है ना। मेरा सहाफ़ी हज़रात से, मीडिया साहिबान से ये सवाल है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो तुम लोग ही नाच नाच कर घुंघरू तोड़ा करते थे कि जी 2 रुपये पेट्रोल और 2 रुपये डीजल जो है वो खान साहब की हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया। अब इन लोगों ने जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो जी ये बहुत मुश्किल फैसले हैं जो हमें लेना पड़ रहे हैं। अब वो मीडिया साहिबान कहाँ हैं जो गले फाड़ा करते थे, ठीक है, और बवेला किया करते थे, ज़मीन आसमान एक कर दिया करते थे। ये मुनाफ़िक़त कर रहे हैं ये लोग, ये मीडिया साहिबान वाले भी इस रजीम चेंज का पूरा हिस्सा है। रजीम चेंज तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये इनको पूरा इसमें हिस्सा दिया गया है। ये लोग जो है हकीकत जो है वो बता नहीं रहे लोगों को। उस वक़्त तो ये लोग 11% महँगाई पर रौला डाला करते थे, अब महँगाई 30% हो गई है, यकम से 40% तक होने जा रही है। लेकिन ये मीडिया वाले, इन लोगों को हड्डी डली हुई है
लेकिन ये बात करने को मतलब अगर महंगाई पर इन लोगों ने पेट्रोल बढ़ा दिया हो तो ये शाम को अपने टॉक शोज में कोई नया ही प्रोपोगंडा शुरू कर देते हैं, यानी कि अवाम का जो है ना वो रुख दूसरी तरफ बदल जाए। जैसे अब कल आपने सुना कि वो इत्तेहादी जो थे उन लोगों ने तरह तरह की असेंबली में भी बातें की, वो उधर बाहर भी बैठकर इलेक्शन भी हुआ, वो कह रहे थे कि हम इमरान खान की हुकूमत में बड़े खुश थे, हमें वहाँ फंड्स भी दिए जा रहे थे लेकिन अब हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमने फलां से भी सिफारिश करवाई, फलां से भी कहा, जरदारी साहब से भी कहा कि हमें जो है ये फंड नहीं जारी कर रहा है। ये सब मेरे भाई ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये इत्तेहादी भी। ये सिर्फ अब प्राइस तेल की जो है ना ये बढ़ाना चाह रहे हैं यकम को। तो ये आवाम का जो है ना वो ध्यान हटाने के लिए ये सब एक गेम है, ये पढ़ी लिखी साजिश कर रहे हैं कि आवाम का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ हो जाए। मतलब कि अब महंगाई दोबारा फिर से आप देखेंगे कि ये पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ेंगी, ये टैक्सेस, अभी बजट पास नहीं हुआ, अभी आईएमएफ की शर्तें भी जो है वो इन लोगों ने अभी वहाँ से पैसे भी जारी नहीं हुए, लेकिन शर्तें अब शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हमें अगर मजीद शर्तें ना वो लगा दें तो हमारा जो है वो हमें पैसे मिल जाएंगे। कभी कहते हैं खान साहब करके आए थे एग्रीमेंट, कभी कुछ, मतलब ये ना बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। तो ये आवाम को खुद सोचना होगा कि हमें किसके साथ खड़े होना है, ठीक है ना। दूसरी तरफ बात यह है कि जो हमारे एहसन इकबाल साहब हैं उनको 5 अरब रुपए सॉरी उन जो उन्होंने सरकारी खजाने से गाड़ी ली है ना, V8 6 करोड़ रुपए की सरकारी खजाने से उसने गाड़ी ली है, जिसका डेली का जो खर्चा है ना वो 15 से 20 हज़ार रुपया है। वो लाहौर का टूर था तो उस टूर के दौरान 70 हज़ार रुपये का जो फ्यूल का खर्च जो है वो उस गाड़ी पर आया है। मतलब हमें कहते हैं कि चाय की प्याली दो पीते हैं एक कर दें, रोटी आप एक आदमी खाता है वो चार बंदे खाया करें, तो खुद जो है वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इतना जो इतना खर्चा फ्यूल का, जो वीआईपी प्रोटोकॉल, ये कहाँ से पैसा आता है? ये हमारा हमारा आवाम का खर्चा पैसा है या हमारे टैक्सेस का पैसा है जो ये लोग शाही खर्चियाँ कर रहे हैं। मतलब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं, आवाम को दूसरी तरफ लगाकर, यानी कि शीशे की एक साइड दिखा रहे हैं दूसरी साइड नहीं दिखा रहे हैं। पसे पर्दा कुछ और हो रहा है लेकिन सामने कुछ और बताया जा रहा है। ये आवाम को सोचना होगा कि हमें किसके साथ खड़े होना है, किसके साथ, कौन मुहिबे वतन है और कौन ये चोर दरवाजे से आए हैं। कल तक यही लोग इसी असम्बली को झूठा और हराम असम्बली करार देते थे, अब ये खुद चोर दरवाजे से आए हैं और अब इनके लिए ये कैसे हलाल होगी? है मेरा सवाल है इनसे कि अब ये कैसे हलाल होगी है, ठीक है। कल तक तो ये जो इनके हवारी हजरात थे जो इनको सपोर्ट करने वाले, 145 रुपए डीजल और 150 पे इनकी हाल हाल और धाड़ धाड़ हुआ करती थी, अब जो है वो 265 63 पर जो है वो डीजल हो गया है। किसान बेचारा तो मर रहा है, ट्रैक्टर उसका खड़ा है, ठीक है, खाद उसे टाइम पे नहीं मिल रही, अगर बिजली आती है तो वो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। किसान तो मर रहा है, किसान को तो उसकी उजरत भी पूरी नहीं मिल रही। अब यूरिया जो है वो 2500-2600 रुपये पर बोरी, सारा दिन बेचारा वो लाइन में लगता है, शाम को जब उसकी बारी आती है तो यूरिया खत्म हो जाता है। अब मेरा इनसे सवाल है, जो हमारे एमएनए या एमपी हजरात यहाँ से नून लीग के मुंतखब होकर गए थे, ये नहरी पानी किसने पूरा करना है? नहरी पानी नहीं मिल रहा, बागात, अंगूर के बागात हैं, किन्नू के बागात हैं, वो सभी तबाह हो रहे हैं। अब नहरी पानी, क्योंकि हमारा ज़मीनी पानी जो है वो कड़वा है, ज़मीनी पानी कड़वा होने की सूरत में हम वो बागात को पानी नहीं लगा सकते, हमारे बागात सूख रहे हैं। ये पानी नहरी जो है ये पूरा ही नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, हमारे एमपी हजरात थे, उन्होंने बाकायदा जो है असम्बली में इस पर नहरी पानी पर जो है वो डिबेट किया करते थे। आज तक वो पानी नहीं वहाँ सूखा था जब उनका दौर 3.5 साल का गुजरा है। किसान भी खुशहाल था, फसलों के पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, 1100 अरब रुपए तक का जो है वो जिम्मेदार को फायदा मिला था। इन लोगों ने आकर किया क्या? इन लोगों ने आकर नहरें भी सुखा दी हैं, ठीक है, डीजल के रेट इतने बेतहाशा ऊपर कर दिए हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, अगर मिलता है तो जो पंप वाले हैं वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ठीक है। बिजली जो है वो इन लोगों ने 35 रुपए यूनिट कर दिया, अगर आती भी है तो वो फी सबीलिल्लाह है, ठीक है, वो जितनी आए बस, मतलब 24 घंटे में 18 घंटे जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं, 4-5 घंटे बिजली आ रही है। अब जिन लोगों के ट्यूबवेल बिजली पे हैं वो लोग अब कैसे, धान की फसल है वो कैसे उसको कामयाब करेंगे, कैसे पानी लगाएंगे? मकई की फसल है वो तबाह हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस गवर्नमेंट ने आकर अगर कुछ करना नहीं था तो चलती अच्छी भली हुकूमत को इन लोगों ने क्यों घर भेजा है, ठीक है। हमारी तो डिमांड इनसे ये है, अगर नहीं चलती तो जाए नए इलेक्शन में, मौका दें अवाम को। ये चोर दरवाजे से, ये अवामी मैंडेट से तो आए नहीं है, ये तो चोर दरवाजे से है। कल वो असम्बली जाली थी, वो हराम थी, आज इनके लिए सब कुछ ठीक हो गया है। शाही खर्चियाँ इनकी जो है वो आसमान तक हैं। आए चौथे दिन इत्तेहादी जब बिगड़ते हैं उनको जनाब मौसूफ शहबाज शरीफ साहब उनको बुला लेते हैं, जी आए, उनके जो है वो अशाइये पर बुला लेते हैं, तरह तरह के लंगर हो रहे हैं, खाने हो रहे हैं, लवाजमात हो रहे हैं, ठीक है, अवाम का पैसा जो है वो चल रहा है।
ये लोग कैसे जो है वो हमें कैसे देंगे, ये रिलीफ कैसे देंगे, ये महंगाई कैसे कम करेंगे? ये महंगाई जो है वो आए दिन बढ़ेगी। आवाम का इन लोगों ने तो जीना जो है वो बिल्कुल, आवाम तो बिल्कुल मरने की हद तक जा चुकी है, खुदकशियां करने जा चुकी है। कब तक आखिर ये लोग इनके मुंह की तरफ देखते रहेंगे? आए रोज महंगाई, आए रोज महंगाई। अभी जो घरेलू सिलेंडर है, ये इन लोगों ने 120 रुपए फिर महंगा कर दिया है। मतलब हर चीज पर इन लोगों ने आकर ऐसी तबाही फेरी है, ऐसी तबाही फेरी है कि इन हमारे इदारे भी पूछने वाले नहीं है इनसे। कोई भी लीगल तरीके से अगर जाते हैं, कोई जाकर रिट या कोई दरखास्त या कोई एप्लीकेशन दायर करते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो अब उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो वापस नहीं हुई, वो इन लोगों ने हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप असेंबली में पहले का जाकर इसको जो है क्लियर करें। बाद में खुद ही जो है वो कोर्ट में चला गया, वो कोर्ट ने फैसला किया जी गिनती करवाएं। अब ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अब ये कहते हैं कि जाकर असेंबली में इसे जो है वो क्लियर करें। यार अजीब इस मुल्क का कानून है, अजीब इस मुल्क के लोग हैं। मतलब ताकतवर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग है। बस अल्लाह ही हाफिज है। एक खान है, वो बेचारा क्या करेगा इस मुल्क के लिए? अल्लाह की ज़ात है उसके साथ, वो अकेला बंदा लड़ रहा है। ये चोर, ये डाकू, ये सब 16-17 पार्टियां एक तरफ इकट्ठा होकर खड़ी हैं मगर, लेकिन अल्लाह अल हक है। इंशाल्लाह हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि खान साहब बिल्कुल दोबारा वापस आएंगे और अवामी मैंडेट से वापस आएंगे। ये सब एक तरफ मशीनरी अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, खान साहब अकेले एक तरफ खड़े हैं। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। हम इसी तरह पोस्टमार्टम जो है इम्पोर्टेंट सरकार का करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।